मेजॉरिटी ऑफ मेरे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं नेचुरली स्मार्ट हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, कैमरे के आगे ऐसे बात कर पाता हूँ। बट आज मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। आप में से बहुत से लोग वो नहीं देखते कि हाउ मेनी टाइम्स आई हैव फेल्ड इन माई लाइफ। तो आज मैं आपको अपने फेलियर्स गिनाने वाला हूँ। कॉलेज में आते ही मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। अराउंड मैंने 2 साल यूट्यूब पर रेगुलरली कॉन्टेंट क्रिएट किया, वीडियोज़ रेगुलरली बनाया, अपलोड करे, छोड़ दिया। फेल हो गया यूट्यूब में। आई वोंट से कंप्लीट फेलियर, ऑल्दो हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ था, कुछ वीडियोस ने अच्छा परफॉर्म भी किया, बट एट द एंड मुझे मज़ा नहीं आया, तो आई क्विट डूइंग यूट्यूब। देन क्योंकि मैं इतने टाइम तक यूट्यूब किया था तो मुझे थोड़ा थोड़ा स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह थोड़ा समझ में आने लग गया था, तो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग स्क्रिप्ट्स फॉर यूट्यूब क्रिएटर्स। अराउंड 9 महीने मैंने कुछ कॉन्टेंट क्रिएटर्स के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग करी, फिर वो भी अपन ने छोड़ दिया, अपन उसमें भी फेल हो गए। फिर कंटेंट क्रिएटर तो थे ही, वीडियो एडिटिंग वगैरह आती थी। देन आई स्टार्टेड डूइंग वीडियो एडिटिंग्स फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। अराउंड 3-4 महीने मैंने क्रिएटर्स के लिए वीडियोस वगैरह एडिट किए, फेल हो गए उसमें भी अपन बहुत बुरी तरह से। वो भी आइडिया अपने हाथ से निकल गया। और मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में जितनी चीज़ों में सक्सेसफुल हुआ उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ों में फेल हुआ। इट इज़ कम्प्लीटली ओके टू फेल। आप फेल हो गए, कोई बात नहीं। आपको रियलाइज हो गया कि ठीक है, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी आर सपोज टू डू, और इट इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर यू। इट्स टोटली फाइन। टेक ए स्टेप बैक एंड सी फॉर अ न्यू डायरेक्शन एंड मूव अहेड। बट रियलिटी बताऊँ तो क्योंकि इतनी सारी चीज़ों में मैं एक साथ वन बाय वन फेल हुआ था, तो काफ़ी लंबे टाइम तक मुझे भी ऐसा लगता था कि यार अपन तो लाइफ में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यार, अपने साथ में तो कुछ गड़बड़ हो रही है। एंड नाउ आई हैव मेड माई लाइफ मिजरेबल। मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आता था। बट फिर अचानक से कोविड का टाइम आ गया था, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने सोचा मुझे भी ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग वगैरह आती है, तो क्यों ना थोड़ा थोड़ा मैं आर्ट एंड क्राफ्ट और जो स्केचेस वगैरह हैं और बच्चों को वो सब चीज़ें सिखाई जाए। एंड ट्रस्ट मी, थोड़ा कुछ मैजिकल हुआ वहाँ पे। एक बात हमेशा याद रखना, आप जितनी भी चीज़ों में एफर्ट डालते हो, आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें करते हो जिनमें आप ऑनेस्टली एफर्ट डालते हो, वो एफर्ट कभी वेस्ट नहीं होता है। इट विल शो इट्स रिजल्ट, मे बी नॉट टुडे, मे बी नॉट टुमारो, इट विल टेक टाइम, बट इट इज श्योरली गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट इन योर लाइफ। जो स्क्रिप्ट राइटिंग स्किल्स थी उनकी बदौलत मुझे इंगेज रखना, लोगों को, ऑडियंस को इंगेज रखना आया, तो मैं आज अपनी क्लासेस में कोशिश करता हूँ हमारी क्लासेस का जो 1 घंटा 1.5 घंटे का जो मेरा सेशन होता है वो इंगेजिंग बना रहे। हर एक सेशन में एक स्टोरी टेलिंग रहे, हर एक सेशन अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस लर्नर को दे। वीडियो एडिटिंग स्किल्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स, जो थंबनेल वगैरह बनाते हुए, यूट्यूब करते हुए जो मैंने सीखा था, वही आज मेरे कंटेंट में मुझे हेल्प करता है। मैं जब एड्स वगैरह बनाता हूँ तो मुझे एड क्रिएटिव्स क्रिएट करने में हेल्प करता है। जो हमारे कोर्सेज लॉन्च होते तो उनके बैनर्स हो गए, ऐप जब हमारा बना था तो उसमें कलर साइंस हो गया, क्या कलर थ्योरी रहेगी, हमारे ब्रांड का लोगो क्या रहेगा, वो सब चीज़ें डिज़ाइन करना, उन सब चीज़ों में मुझे उसकी काफ़ी हेल्प मिली। यूट्यूब का जो मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि इतना टाइम कैमरे से आगे, मतलब उस वक्त तो मोबाइल यूज़ होता था, अब नाउ आई हैव शिफ्टेड टू अ प्रॉपर कैमरा, तो कैमरे से बात करना आ गया था। तो यूट्यूब का जो एक्सपीरियंस था, इट हेल्प मी टॉकिंग कंफर्टेबली ऑन द कैमरा। तो आज इसी कैमरे की बदौलत मैं अपन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करते हैं, उन सभी को एक साथ कुछ कुछ सिखाते हैं, तो कैमरा फ्रेंडली हो गया था मैं यूट्यूब की बदौलत। एंड ये सारी सॉफ्ट स्किल्स जो मेरे को यूट्यूब से, कंटेंट क्रिएशन से, स्क्रिप्ट राइटिंग से, वीडियो एडिटिंग से, इन सब से जो स्किल्स मिली थी, उन्हीं सब का कंपाइल होकर के आज जो है अपन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को एकदम कंफर्टेबली आराम से ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू सिखाते हैं। एट द एंड मैं यही बोलूँगा, आप जितने भी एफर्ट डाल रहे हो, ऑल ऑफ योर एफर्ट्स आर जस्ट पाइलिंग अप। होगा, आपके साथ होगा। आप कुछ नया ट्राई करेंगे, हो सकता है आप फेल हो जाएं, सक्सेसफुल हो जाएं तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। ना हो तो आप फेल हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा लग सकता है कि हम भटक गए हैं, वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग, इट्स टोटली नॉर्मल, घबराने की कोई बात नहीं है। बस 2 चीज़ों में मतलब बहुत छोटा सा डिफरेंस है, वो आपको याद रखना है। एक हार जाना और एक हार मान लेना। हार जाना इज़ टोटली फाइन, है ना, कोई बात नहीं, हार गए कोई बात नहीं, दोबारा खड़े होंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे, फिर मेहनत करेंगे, हो गया तो ठीक, ना हो तो कोई बात नहीं, दोबारा कुछ नया ट्राई करेंगे। और एक हार मान लेना कि खुद से ही एक्सपेक्ट कर लेना कि भैया अब हमसे कुछ नहीं हो सकता, अपने हथियार डाल देना हाथ में, भैया अब हम नहीं कर पाएंगे, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, वो बहुत गलत चीज़ है। उस नेगेटिव वाली साइड नहीं जाना है। ओके, कभी कभी होगा लाइफ में, हम हार जाएंगे, कोई बात नहीं, उससे लर्निंग लेनी है, क्या गलती करी वो समझनी है, एंड देन अगेन एफर्ट क्रिएट करना है। और हमेशा याद रखना, जो भी आप नई चीज़ ट्राई करेंगे, चाहे आप सक्सेसफुल हो चाहे आप फेल हो, लेकिन उससे जो चीज़ें आपने सीखी है वो आपके पर्सनल स्किल बैंक में चली जाएंगी। एंड वही आपका पर्सनल स्किल बैंक आगे चल के आप जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे होंगे वहाँ पे आपको हेल्प कर रहा होगा। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, किस तरह से हम अपनी लाइफ को ओवर कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। ऐसा सोचो, आपने कुछ ऑनलाइन, लेट से आपने एक कपड़ा ऑर्डर किया, आपका ऑनलाइन फोटो में बहुत अच्छा दिख रहा था, उसके रिव्यूज़ वगैरह अच्छे डले हुए थे, आपने ऑर्डर कर लिया, पैकेज आपको डिलीवर होता है, आप जब पैकेज खोल के देखते हो, इट इज़ नॉट अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। हो सकता है कलर डल हो सकता है प्रिंट की क्वालिटी अच्छी ना हो सकता है फैब्रिक ही अच्छा नहीं हो। तो उस केस में आप क्या करोगे? 2 ऑप्शन है, या तो आप लेके बैठ जाओ और भगवान ये क्या हो गया,
ओ माय गॉड मेरे तो पैसे डूब गए, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, नुकसान हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, ज़िंदगी बर्बाद हो गई अपनी, तो अब तो अपन ख़त्म ही हो गए, कंगाली हो गए। बट ऐसा तो अपन करते नहीं है। व्हाट डू वी डू नॉर्मली? अपन क्या करते हैं, उसको वापस पैक करते हैं, रिटर्न या रिप्लेसमेंट के लिए फाइल करते हैं, दैट इज इट। 90% डिसीजन जो आप लेते हो अपनी लाइफ में, दोज 90% ऑफ डिसीजंस आर जस्ट लाइक दिस, है ना। आपसे मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं है, इट डजेंट मैटर दैट मच। वो आपकी लाइफ पे इतना बड़ा कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर रहा होता जितना आप अपने ब्रेन में कर लेते हो, है ना। ज़रा सोचो एक बार पास में जा करके अपने स्कूल के उन टेस्ट के बारे में, अपने स्कूल के एग्जाम्स के बारे में, जब आप सोचते थे कि अरे यार मेरे कम नंबर आए, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हंसी आती है आज उन चीज़ों पे कि यार उन चीज़ों की अपन चिंता करते थे। मंथली टेस्ट में कुछ 10 में से 6 नंबर 5 नंबर आ जाते थे और टेंशन होने लग जाती थी, अब क्या करेंगे क्या नहीं। जबकि आज ऐसा कुछ लगता नहीं है, प्रोबेबली भूल भी गए होंगे अपन वो सब चीज़ें। दैट इज जस्ट लाइक दैट। आज आप जो गलती कर रहे हो लॉन्ग रन में वो हो सकता है आपको उतना इम्पैक्ट भी ना करे, लेकिन आप वर्चुअली अपने ब्रेन में उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा क्रिएट कर लेते हो, एंड वो कहीं ना कहीं आपको प्रेशराइज करने लग जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, गहरी सांस लेनी है, 2 कदम पीछे हटना है, एक डिफरेंट डायरेक्शन, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक डिफरेंट अप्रोच को ट्राई करना है और दोबारा मेहनत करनी है। लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, हर दरवाजे पे दस्तक दो। जितनी अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे दिख रहे हैं आपको, हर एक दरवाजे पे दस्तक दो। कहीं न कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए अपना दरवाज़ा खोल लेगी। लेकिन अगर आप केवल बैठ जाओ कि भैया कुछ चमत्कार हो जाएगा, कुछ मिरेकल हो जाएगा, समथिंग, कुछ तो ऊपर से आकाशवाणी हो जाएगी और आपको सब कुछ, सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, then I'm really sorry to say, but that is probably never going to happen. And that is the harsh reality about life. ज़िंदगी में बैठे रहने वालों को, इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। तो मेहनत करते रहनी है लाइफ में। आप जो भी करना चाहते हो, एक गोल बनाओ, एक डिटर्मिनेशन लो, एक खुद से एक वादा करो कि 2026 स्टार्ट हुआ है, नया साल स्टार्ट हुआ है, कुछ मेहनत करेंगे, कुछ नया क्रिएट करेंगे। कोई ना कोई एक सॉफ्ट स्किल पकड़ो, कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैं आर्ट टीचर हूँ तो मैं कहूँगा आर्ट में आ जाओ, लेकिन जो भी एक्सरसाइज, जो भी आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ डेली एफर्ट आप लगाओगे। और अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी है तो थैंक्स अ लॉट। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन ज़रूर से दबाइएगा टू गेट मोर नोटिफिकेशंस अबाउट माय वीडियोस। तो शेयर कर दीजिएगा अपने उस दोस्त के साथ जो हो सकता है अपनी लाइफ में कहीं लॉस्ट हो। एंड हमेशा याद रखिएगा, आप पीछे नहीं हैं, आप लोगों से पीछे नहीं है, दुनिया से पीछे नहीं है, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने हिस्से की इमारत बना रहे हैं। इट इज़ टेकिंग सम टाइम, थोड़ा समय लग रहा है उसमें, बट इट डजेंट मैटर, एक दिन आपका महल ज़रूर खड़ा होगा। दिस इज पार्थ भैया साइनिंग ऑफ फॉर द डे।